श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल मंगलवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र माघ महीने की एकादशी की तिथि। इस एकादशी में अगर आप एक लौंग से शिवलिंग के ऊपर एक विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन की दरिद्रता का अंत होता है। गुरुजी ने कहा कि जो लोग एकादशी की तिथि में इस विशेष उपाय को करते हैं उसके जीवन की गरीबी का अंत होता है, आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो समाप्त होता है। और अगर आपके व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है या फिर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कोई टोना टोटका किसी ने कुछ करा दिया है, तो गुरुजी ने कहा कि इन सारी समस्याओं से आपको सिर्फ ये एक उपाय बाहर निकाल देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार भरने के लिए है, संकट कष्ट बीमारी रोग इन सभी को दूर करने के लिए है। और अगर आप अपने जीवन में मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सफलता भी प्राप्त कराने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक लौंग। लौंग आपकी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी लौंग के ऊपर जो फूल होता है वो फूल होना चाहिए। लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा चंदन। अब ये सिर्फ 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी की तिथि में ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये लाल चंदन लेकर आए हैं, इसका आप शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लेपन कर देंगे, जैसे आप लोग शहद से या फिर चंदन से शिवलिंग में लेपन करते हैं। शिव पिंडी में पूरा चारों तरफ अच्छे से लेपन जैसे आप करते हैं, वैसे आप इस लाल चंदन में थोड़ा सा जल मिलाइए और इसी एक लेप की तरह तैयार करके शिव पिंडी में अच्छे से लेपन करते जाइए और श्री मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, उनकी समस्या भी इस लाल चंदन के लेपन से समाप्त हो जाएगी और उनका विवाह भी समय से हो जाएगा। इसलिए इस लाल चंदन का आपको लेपन कर लेना है। इसके आप जो एक लौंग लेकर आए हैं, उस लौंग को आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री शिवा नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए तथा वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव का? वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार वट के महादेव या फिर इन दोनों में से किसी भी एक का स्मरण जरूर कर लें। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या चल रही है या फिर धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, तो महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मुझे धन की नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं अपना कर्ज समाप्त नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मेरे विवाह में विलंब हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से विवाह की समस्या, धन की समस्या और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष को आप इस मंगलवारी एकादशी में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आपके घर पर शुद्ध आटा है तो उसको मारकर उसका दीपक तैयार आप कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। गोल की बत्ती हम लोग भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये दीपक हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी,
भगवान विष्णु की तथा माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होगी और हमारे धन धान्य के भंडार सदैव के लिए भर जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपने ये एक दीपक तैयार कर लिया। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी हुई हल्दी ले लेनी है। 1 चुटकी या 2 चुटकी आप पीसी हुई हल्दी ले लीजिए और थोड़े से काले तिल के दाने ले लीजिए। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप थोड़े से काले तिल के दाने ले लीजिए। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। सूर्यास्त के बाद ये दीपक लेकर आप तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, तुलसी जी के पौधे को आप स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि में हम लोग तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करते हैं। और खासतौर से जब जब एकादशी की तिथि हुआ करे तब तब आप एक बात ध्यान रखा करिए कि एकादशी की तिथि में आप कोई भी पेड़ पौधे की कोई पत्ती मत तोड़ा करिए, ना ही कोई उसकी डंडी या फिर कोई तना कुछ भी मत तोड़ा करिए। इसलिए आप लोग इस तुलसी जी के पौधे की भी पत्ती या डाली कुछ भी तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको स्पर्श भी नहीं करेंगे। अब ये दीपक तुलसी जी के पौधे के नीचे रखकर इसको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिएगा, इस दीपक की लौ से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवती वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जीवन की जो धन की समस्या है उसको दूर करने की भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये 1 चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक में डाल देना है। चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद 1 चुटकी जो आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको भी डाल दीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 1 या 2 मिनट वहीं तुलसी जी के पौधे के बगल में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का स्मरण करके फिर आपको वापस आ जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब तुलसी जी के पौधे के सामने बैठेंगे तो आपका जो फेस होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाला ये उपाय हमारे जीवन में धन, वैभव, मान, सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति करवाता है। धन धान्य के भंडार हमारे भरते हैं तथा हमारे सारे दुर्भाग्य का अंत होता है। इसलिए आप इस एकादशी की तिथि में ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे के बारे में, जो सबसे आखिरी उपाय है। ये उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। एकादशी के दिन किए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये, इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी और बेलपत्र की डिंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए और फिर ये जो 5 बेलपत्र आप लेकर आए हैं इनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। फिर उसके बाद ये पूरा जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर में समर्पित कर देना है। भगवान नंदी का जो उठा हुआ रहता है उस पैर में ये जल समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्त्र मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। लेकिन जल समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि ये बेलपत्र समर्पित ना हो। बेलपत्र उसी लोटे में रहनी चाहिए। सिर्फ जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है वहां पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद ये 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र आप चाहे तो 5 एक साथ समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है। मेरे जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी वजह से मैं अपना व्यापार नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं बहुत वर्षों से, बहुत महीनों से नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार, मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए। महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी की विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना
महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।